भाकपा माले के राज्यव्यापी संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ जन संकल्प यात्रा के तहत सोमवार को प्रखंड के फाजिलपुर से मदरसा चौक तक RYA जिला अध्यक्ष आसिफ होदा, माले नेता मोहम्मद एजाज, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रभात रंजन गुप्ता के नेतृत्व में पदयात्रा निकाला गया। पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ता पर्चा वितरण करते रहे, केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ नारे लगाते रहे। मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेता ने कहा कि चुनाव पूर्व भाजपा ने महंगाई कम करने, काला धन वापस लाने, भ्रष्टाचार को रोकने, 2023 तक सभी को पक्का मकान देने, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देने आदि का लोकलुभान वादे किए थे, लेकिन सत्ता मिलते ही जनता के साथ वादा खलीफी कर बैठी। मोदी सरकार देश से नफरत और विभाजन की राजनीति कर रही है। इससे संविधान, लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता खत्म किया जा रहा है। सरकार ने जो वादा किया था चुनाव पूर्व कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया सबके खाता में भेजेंगे, महंगाई रोकेंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे, लेकिन इसमें से एक भी काम नहीं हुआ। एक भी काम नहीं होने के कारण जब देश में छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर आंदोलन करने लगे तो संविधान का दुरुपयोग करके, संविधान को बदलने की साजिश करके, लोकतंत्र की हत्या करके, सच बोलने वाले, सच के लिए लड़ने वाले अक़लियत, दलित, आदिवासी समुदाय के कार्यकर्ता को जानबूझ करके जेल में बंद किया जा रहा है। देश में विभिन्न योजना के नाम पर, चाहे गांव को गोद लेने के सवाल पर, गंगा सफाई के नाम पर, ये तमाम योजना के नाम पर भयंकर रूप से देश को लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जनता का जो जनवादी अधिकार है वो अधिकार कुचला जा रहा है। लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है, बोलने का आज़ादी। देखते हैं कितना पत्रकार को जेल में बंद कर दिया गया, कितना सामाजिक कार्यकर्ता को जेल में बंद कर दिया गया। ये भाजपा संघ के लोग संविधान बदलने पर आमदा है। ये 2024 के चुनाव में यदि आ जाती है तो संविधान बदल दिया जाएगा, मनुस्मृति को लागू कर दिया जाएगा, जनवादी अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। इसके खिलाफ भाकपा माले ने गांव टोला में पदयात्रा निकाल करके लोगों को आगाह कर रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। संविधान और लोकतंत्र बचा हुआ रहेगा तो ये कोई भी निजाम सत्ता में आ जाए उसके खिलाफ आंदोलन चले। जनता तो पुनः उन्हीं को वोट देती है, नहीं कैसे कर रहे हैं? जनता वो मैनेज करके, आज आप देख लीजिए कि 33% वोट ला करके भाजपा सत्ता में है। कहीं पर EVM का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पर वोट का अपहरण किया जा रहा है। इस तरह से वह सत्ता में किसी को तोड़ के, किसी को जोड़ के, आप पलटू राम का चर्चा देखिए, अभी सब लोग कह रहे हैं पलटू राम। पहले ये राजद के साथ थे, ED का डर दिखा के, CBI का डर दिखा के, CID का डर दिखा के, माने विभिन्न प्रकार से डर दिखा करके आज नीतीश कुमार को फिर से अपने पाले में रख लिया। जो भाजपा के सम्राट चौधरी, भाजपा के लोग कह रहे थे कि किसी भी हालत में नीतीश के लिए भाजपा का दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन आज देखिए कि नीतीश को अपने खेमा में इस तरह से डर दिखा करके, सरकारी एजेंसी का डर दिखा करके, अपने खेमा में करके वोट का अपहरण करके भाजपा जीत रही है। और उसके खिलाफ वो वोट बचाने के लिए, संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग गांव-गांव में लोगों को तैयार कर रहे हैं कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि यदि आपकी भी पहले तो EVM से चुनाव के बजाय आप बैलेट से चुनाव कराइए, और यदि EVM से चुनाव कराते हैं तो VVPAT का पर्ची निकालना गारंटी कीजिए। हर आदमी, हर वोटर जो वोट डालने जाते हैं उनको VVPAT का पर्ची दिए। इस सवाल को लेकर के हमारा पदयात्रा चल रहा है। क्या नाम है? सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव भाकपा माले।